ओके, फिर आगे कुछ थ्योरम्स हैं और उनके आपने प्रूफ नहीं करने, बस आपने उनकी जो है वो स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेनी है। वो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपके पास जो थ्योरम 1 है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एवरी सब ग्रुप, नंबर 1 थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि जो भी आपके पास एबिलियन ग्रुप होगा उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो नॉर्मल ही होंगे, क्योंकि उनके जो लेफ़्ट और राइट कोसेट्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ से कि आप जो थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट है इनको याद रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये काफ़ी जगह पे यूज़ हो जाते हैं। इसी तरह दूसरी थ्योरम है अ सब ग्रुप ऑफ एच ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ नॉर्मल। मतलब कोई सब ग्रुप जो है वो आपके पास नॉर्मल तब ग्रुप होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये नॉर्मल का सिंबल है कि कोई सब ग्रुप नॉर्मल तब होगा अगर एक्स एच एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी जी से एलिमेंट उठा लें और उसको इस रिलेशन में पुट करें और अगर वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करे तो आपके पास जो एच होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और इसका रिवर्स भी ऐसे ही है कि अगर एच सब ग्रुप है तो वो रिलेशन फुलफिल करेगा, या अगर ये रिलेशन फुलफिल हो रहा है तो एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। दोनों तरीके से आप इसे देख सकते हैं। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में भी आपने देखा होगा कि नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में भी उन्होंने ये चीज़ लिखी हुई थी। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक तरह से आपको ये चीज़ बता रही है जो कि है कि लेफ्ट कोसेट्स इज इक्वल टू राइट कोसेट्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई कि आपके पास क्या क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप में। फिर एक और इसका तीसरा थ्योरम है, वो क्या है, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप if and only if each left coset of H is right coset of H, and similarly hence also if and only if each right coset of H is a left coset of H। फॉर एग्जाम्पल ये आपको क्या बता दिया, जैसे ऊपर पहले आपको इस तरह से लिख के बताया था और फिर आगे जो है वो आपके पास इस तरह से आपको बता दिया कि आपके पास कोई भी सब ग्रुप एच जो है किसी ग्रुप जी का वो नॉर्मल होगा अगर उसके लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट या राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर होंगे। ये स्टार्ट से जैसे हम बता रहे थे, तो ये आपके पास जो है आपको एक थ्योरम भी जो है वो इसका क्लियर हो गया।